हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप सभी को वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही बताऊंगा। इस चैनल पर वही प्रश्न मिलेगा जो आपका 2024 में आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर चैनल पर आप पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ताकि आपके भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी के लड़का भी अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करता होगा, तैयारी तो करना चाहता होगा, तो इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो की सहायता से वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं तैयारी करके। इसलिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देना। तो चले दोस्तों, आज का जो मेरा चैप्टर होगा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। जो अध्याय चैप्टर 4 और चैप्टर के नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से हर एक साल आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के। इसलिए दोस्तों, आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। पूरे आपके बारीकी से हम क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो आज मेरा चैप्टर 4 पर वीडियो बनने जा रहा है। सेट नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 का मेरा पहला प्रश्न होगा जो आपका एग्जाम हॉल में हर एक साल पूछा जाता है 5 नंबर के। कितना नंबर के? 5 नंबर। तो दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पसंद कीजिए और पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला मेरा प्रश्न होगा इस वीडियो के। मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के मेरा यही पहला प्रश्न है जो आपका एग्जाम हॉल में 5 नंबर के पूछा जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी के सामने लेकर आ गए हो जो आपका हर एक साल एग्जाम हॉल में पूछा जाता है यही प्रश्न। तो इसलिए दोस्तों, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिए, पूरे ब्रेन में समझ सेट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट वहीं पर करना शुरू कर दीजिए। तो चले दोस्तों, पहला प्रश्न आपका दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोलते हैं प्रश्न? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है? 27 हो। यानी योगफल यानी जोड़, योग बोले चाहे योगफल बोले, क्या किसको बोला जाता है? जोड़ को बोला जाता है। यानी जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना? 27 हो। और बोलता है गुणनफल 182 और गुणा करने पर कितना? 182 हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप सभी के सामने आज एग्जाम हॉल में तो किस प्रकार सॉल्व करेगा? तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी को यही सिखाने के लिए इस वीडियो में आ गया हूं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हॉल में, क्या लिखेंगे? हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? माना कि।
दो गो संख्या की बात हो रही है। कितनी संख्या के? दो गो संख्या। तो दो गो संख्या की बात को तो पॉली संख्या का मान लेते हैं एक्स। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी मान सकते हैं, मगर सबसे सुटेबल क्या होता है? एक्स होता है। इसलिए माना कि पॉली संख्या बराबर एक्स लिखते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर एक्स। तो जी हाँ दोस्तों, पॉली संख्या आप सभी के सामने मान लिए कितना? एक्स मान लिए। अब जब पॉली संख्या मान लिए तो दूसरी भी संख्या तो पता होना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या है? तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या देखिए कैसे मानेंगे। लिखेंगे यहां पर तथा दूसरी संख्या बराबर। देख क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए। कितनी संख्या? दो गो संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल 7 है। दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना? 27 आ रहा है, और गुणा करने पर 182 आ रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है दोस्तों। पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए, पूरे आपके एग्जाम से बिल्कुल डरने। इस साल भी पक्का आपका 400 नंबर आने वाला है, पूरा धाकर रिजल्ट होगा। इसलिए आप लोग का चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल संख्या कितना है? 27। तो 27 में से हम क्या करें? एक्स को घटा देंगे, पॉली संख्या घटा देंगे। तो 27 में से जब हम पॉली संख्या को घटाएंगे तो कितना मिल गया? 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या कितना हो गया? 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन बोलता है क्या? ये दोनों संख्याओं को क्या करने पर? गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर कितना रहे? 182 रहे। तो दोनों संख्या गुणा करेंगे तो 182। तो लिखेंगे प्रश्न से किससे चलेंगे? प्रश्न से। तो देखिए क्या कर, दूसरी संख्या कितना है? 27 माइनस एक्स कर दिए। अब किसी से चलेंगे? प्रश्न। देखिए आपको यहाँ पर घबराने कोई बात नहीं, योगफल बोलता दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना? 27 हो रहा है। जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और क्या गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो यही सवाल के क्या है, माने बनाने का तरीका है कि पहली संख्या को मानना पड़ेगा कितना? एक्स मानना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या कितना? 27 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। अब बोलेंगे भैया यहाँ पर क्या कितना प्लस होना चाहिए? तो प्लस नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तब 27 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे? प्रश्न में चलेंगे। तब इस दोनों संख्याओं को क्या करने पर? गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 182। तो x इंटू कितना? 27 माइनस एक्स, अब बराबर में कितना? 182। कोई दिक्कत? अब क्या करें हम? x इंटू 27 माइनस एक्स में गुणा करें तो 182 के बराबर। जब x के मान यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे x के मान रखेंगे और उससे क्या करें? गुणा कर देंगे सभी मान को। गुणा करके सॉल्व करेंगे तो कितना? 182 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? तो आइए आप सभी को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। इस साल में पक्का आपके 400 नंबर से ज्यादा आएगा, धाकर रिजल्ट होने वाला। दोस्तों जल्द का इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, पूरा कन्फर्म है। इस साल भी क्या आपके 400 प्लस होने वाला है। तो क्या करेंगे हम? x में 27 से गुणा करें तो 27x, x में माइनस x से गुणा करते एक्स स्क्वायर, अब बराबर में कितना? 182। अब काम करते देखिएगा, और माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले कर लेते हैं, तब ये प्लस में है तो इसको बाद में कर, प्लस 27x। ये प्लस में इधर है तो माइनस में 182, अब बराबर में 0। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? क्वेश्चन बोलते हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए, मान ऐसा दो गो संख्या निकालना है जिनको जोड़ने पर कितना? 27 और गुणा करने पर कितना? 182 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो लिख दिए माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना? 27 माइनस 27 में से पहली संख्या को घटा दिए। अब लिख दे किससे? प्रश्न से। जब प्रश्न से चलते 7x में 27 माइनस x से गुणा कर दे तो 182 के बराबर हो गया। अब क्या करें? x में 27 से गुणा करें तो 27x, x में माइनस एक्स स्क्वायर, x से गुणा करते माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर में कितना? 182।
तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर पहले कर लेंगे, प्लस में 27 बाद में कर देंगे। आई प्लस में है 182 दाएं साइड में, तो बराबर से दाएं से बाएं लगे तो माइनस में बराबर का 0 बचेगा। अब देखिएगा ये दोनों संख्याओं में, इसमें सब में क्या -1 है शामिल, इसमें भी -1 है, -1 तो तीनों में से -1 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182 अब बराबर में 0 बचेगा। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182 अब बराबर 0, गुणा में इधर जाए तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो गुणा में इधर तो भाग में, तो 0 बट्टा -1 तो भाग करेंगे क्या जगह 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग करिए कितना आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत। अब क्या हम करते देखिएगा, अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना जिसको जोड़ घटाव करने पर -27x और गुणा करने पर कितना प्लस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, समझ में आया। तो हम क्या करते 182 के गुणनखंड कर देंगे तो कटेगा 2 से, 9 दूनी 18, 9 एकम यानी 91 दूनी 182, अब कटेगा 13 से 7 से, तो 13 7 91, अब कटेगा किससे 13 कम 13, ये नहीं कटेगा। अब देखिए ये गुणा 2 7 14 हो जाए 13, तो 14 देखिए -14 और 13 जोड़े कितना जगह -27 और गुणा करेगा तो कितना जगह प्लस 182 जगह, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे वही संख्या यहाँ पर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर या x देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर -14x और -13x, मान -27x को तोड़े तो कितना -14x और -13x मिला, आई प्लस में कितना 182 अब बराबर में 0, कोई दिक्कत यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं है, नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अब देखिए आई इसका ये जुड़ा है, आई इसका ये जुड़ा है, तो दोनों में क्या शामिल है, x शामिल है, तो x वहां से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x -14 मिलेगा। फिर ये दोनों में क्या शामिल है, तो -13 शामिल है, तो यहां से जब -13 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो अब 13 में 14 से देख 182 है ना, तो 182 में 13 से भाग करेंगे तो 14 मिलेगा, अब बराबर में क्या जगह 0। अब देखिए ये दोनों ही समान है तो यहां से कॉमन कर लीजिए कितना x -14 अब बराबर में देखिएगा इंटू में क्या बचेगा x -13 बचेगा, x -13 अब बराबर में क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब काम करते हैं देखिएगा दोस्तों, x -14 एक बार 0 के बराबर होगा, एक बार x -13 किसके बराबर 0 के बराबर होगा, समझ में गया। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखते रहिए, लिखेंगे यहां पर 2 भाग में कर देंगे, इसे लिखे चूंकि x -14 बराबर 0, तो x -14 लेंगे 0 के बराबर करेंगे तो इसलिए x और माइनस में उधर जाए तो प्लस में x के मान कितना 14 आ गया। अब लिखे फिर का x -13 बराबर कितना 0, तो इसलिए x बराबर माइनस हो उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तब क्या लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या x मान है तो x का मान कितना निकल गया 14,13, कितना गया 14 तथा 13, चाहे 13,14 कोई भी लिख सकते हैं, 13,14 लिखे चाहे 14,13 लिखे, बात क्या है सेम है। ये हो गया आपका पहली संख्या, ये हो आंसर। तब लिखे क्या लिखे तथा दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या 27 माइनस x मान है, तो एक बार 27 में से कितना एक बार 14 घटाइए तो कितना जाएगा आपका 13 जाएगा, आ जाएगा ना। अब एक बार क्या करें फिर 27 में से, देखिए दोस्तों फिर यहीं पर देख लीजिए जगह तो है नहीं, बोर्ड छोटा है,
तो आप लोग देखते रहिए ध्यान से, आप लोग घेर घेर कर मत बनेगा, इसके नीचे स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइएगा, तब नंबर 5 नंबर मिलेगा ना। तो घेर घेर के बनाएंगे तो 5 नंबर के 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए अब लिखेंगे कितना, फिर 27 में से एक बार का 14 घटा तो एक बार 13 घटाए तो बराबर कितना 14 मिलेगा। समझ में आ गया? तो यही आपका क्या आंसर होगा, 13 और 14। तो दोस्तों आपके पहली संख्या कितना 14 तथा 13 होगा, तथा दूसरी संख्या कितना 13 और 14 होगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आया होगा तो वो कमेंट करेगा, समझ में आएगा तभी कमेंट करना है। तो चलो दोस्तों उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न होगा जो आपका एग्जाम हॉल में 5 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों 5 नंबर की बात है, तो इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। तो देखिए आपका दूसरा सवाल है, इस मेरा वीडियो के दूसरा सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल वर्गों का योगफल 365 हो। तो जी हाँ दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है जो आपका एग्जाम और में हर एक साल पूछा जाता है, कितना नंबर का 5 नंबर की। इसलिए दोस्तों पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, पूरा ध्यान से देखना है। तो आइए आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करें, सॉल्व करके दिखा रहे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि आपका इस वीडियो के कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितना बोलता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यानी उसका वर्ग करने पर कितना 365 के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के क्या वर्ग करके जोड़ देंगे तो 365 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है यही इस वीडियो में क्या करेगा सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो हॉल में लिखेंगे माना कि पहली क्या लिख दिए, पहली क्रमागत, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। कितना मान लिए, माना कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना मान लिए, x मान लिए। उसी प्रकार दूसरा माने कोगो संख्या दो गो है, इसलिए अब लिखेगा लिखेगा तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या
बराबर। तब दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या मानेंगे? अब x में एगो जोड़ देंगे, कितना? x प्लस 1। दूसरा यानी पहला मान लिए कितना x और दूसरा मान लिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना? x प्लस 1। अब बोलते हैं भैया क्वेश्चन में क्या, दोनों संख्याओं के वर्ग करने पर अब वर्ग करके जोड़ देंगे तो कहता है 365 के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए ऐसे कैसे बनाएंगे इस प्रकार इस प्रकार प्रश्न को। तो इसके आगे लिखे क्या लिखे? प्रश्न से। किससे आ जाइए? प्रश्न से। प्रश्न बोलते हैं क्या, दोनों संख्या के वर्ग। तो x के वर्ग की तो x स्क्वायर, इस योग यानी जोड़, और फिर किसका? x प्लस 1 के वर्ग। तो इसका भी वर्ग कर दिया, बराबर कितना? 365 के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? हॉल में लिखिएगा, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1 मान लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखा? प्रश्न से। अब पहली संख्या के वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करके दूसरी संख्या के वर्ग करके दोनों को आपस में जोड़कर 365 के बराबर कर दीजिएगा। इसके बाद 365 के बराबर जैसे हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लेना है। तो देखिए बीच में बराबर, तो भैया इसके पहले किसका सिंबल लगेगा? या के सिंबल लगेगा। किसका? या के सिंबल। अब क्या, जैसे या के सिंबल दिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये हो गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर। तो किसके फॉर्मूला? a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ लेंगे। समझ में आया? तो तोड़े तो x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणे x गुणे 1, तो 2x हो गया। अब बराबर में कहता है 365। तोड़ दिए इस पर। अब जैसे तोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कितना रह जाएगा? 2x स्क्वायर। आप प्लस कितना है? 2x पहले कर देंगे। अब देखिए प्लस में 1 बाद में, प्लस में इधर है तो माइनस में बाएं साइड में खींचेंगे। अब बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो अब देख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 तो घटेगा नहीं। तो देखिएगा एक प्लस में तो क्या जगह माइनस में जगह सिंबल चेंज हो जाएगा। तो पलटी मार दे, 365 में से एक घटा दीजिए, कितना? 364 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए सब में शामिल है, कितना शामिल है? 2 शामिल है। तो 2 यहां से कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक कम 2 और 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1 पर 6 16, तो 2 8 16, 16 16 कर 2 दूनी 4 बराबर में 0। तो अब देखिए यहां पर सब में से 2 2 कॉमन कर ले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस में 182 बचेगा। अब लिखना है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अब 0, गुणा में 2 है तो बाएं से दाएं जाए तो भाग में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ऐसा कौन सा दुगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटा करने पर x आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 182 आना चाहिए। तो 182 के क्या गुणनखंड कर लीजिए तो 13 14 मिलेगा ना। तो 13 14 तो हम क्या करते देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 गो एक्स में से एगो 14 गो एक्स में से 13 गो एक्स घटा देंगे तो कितना आएगा? एगो एक्स मिलेगा। 14 गो एक्स में से 13 गो एक्स निकालेगा तो कितना मिलेगा? एगो एक्स मिलेगा। अब 14 एक्स में माइनस 13 एक्स से गुणा करें तो माइनस 182 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब माइनस में 182 उतार देंगे बराबर किसी भी, देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे कितना आएगा? 0। तो 0 में 2 से भाग करें कितना आएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे देखिएगा, ये इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, तो ये दोनों में क्या शामिल है आपका? x। तो ऐसे x कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 14 मिलेगा। अब ये दोनों में से माइनस 13 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस कितना? 14 मिलेगा बराबर में 0। अब देखिए अब यहाँ पर दोनों में
सामान सामान मिल रहा है, तो यहां से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, इसको मिटाएंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो गो क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। अब उस संख्या के क्या करना है, वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा, आपके एग्जाम हॉल में 5 नंबर के पूछा जाएगा। आपके एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा, पेपर में 2024 में दोस्तों पूछेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए घबराने कोई बात नहीं। पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा सुटेबल देखना है, सॉल्यूशन पूरा पूरा ब्रेन में सेव कर लेना है। जाकर एग्जाम हॉल में छोड़कर आना नहीं है, बनाकर आना है। तब आपका 400 से ज्यादा नंबर आएगा, तभी आप लोग हमसे साइकिल लीजिएगा प्राइज। तो हम क्या करें, लिखेंगे सबसे पहले हॉल में लिखेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना, एक्स। यानी पहला जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसको कितना मान लिए, एक्स मान लिए। और तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या मान लिए, एक्स प्लस 1 मान लिए। अब क्या, दोनों संख्याओं के वर्ग करके आज जोड़ देंगे तो 365 के बराबर हो जाएगा। वो प्रश्न में बोलता है तो लिख दिए। अब क्या, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब हो गया एक्स, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1 तो 2x हो जाएगा। अब बराबर 365। अब लिखे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x, आई प्लस में कितना 1 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, किधर बाएं साइड, दाएं से बाएं तो माइनस में, बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2x है तो 2x स्क्वायर, 2x है 2x माइनस, देखिए प्लस एक में से 365 तो घटेगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 364 हो जाएगा, बराबर में 0। अब सब में का दो शामिल है तो दो कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस से एक्स माइनस 182 बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, गुणा में इधर जाए तो भाग में 0/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आइए प्लस, देखिएगा अब यहाँ पर कौन सा ऐसे दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना एक्स आना चाहिए, गुणा करने पर कितना माइनस 182 स्क्वायर आना चाहिए। तो हम दो संख्या लिए कितना 14x माइनस 13x, तो 14 को x में से 13 को x घटेगा तो कितना x आएगा, गुणा का तो माइनस 182 आ जाएगा। अब ये दोनों क्या, इसमें ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो ये दोनों में से क्या मिलेगा कॉमन, x, तो x कॉमन कर दो, x प्लस 14 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, माइनस 13, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर में 0 बचेगा। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से देखते रहिए पूरे। तो लिखेंगे, देखिएगा यहां से कॉमन कर लेंगे कितना, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस कितना 13 बराबर में 0। अब यहां से चूंकि x प्लस 14 एक बराबर किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 14। अब यहाँ पे x माइनस 13 अब 0 के बराबर ये भी करेंगे तो इसलिए x बराबर कितना है, माइनस में तो उधर जाएगा दाएं साइड में, तो किस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो x बराबर कितना 13। तो अगले चूंकि x बराबर कितना, x नॉट इक्वल कितना माइनस 14, x के मान 14 नहीं होगा तो कितना होगा, x के मान 13, तो इसलिए x बराबर 13। तब क्या लिखिएगा, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना, x, तो x के मान कितना निकल गया 13। तो दोस्तों ये आप इस सवाल के पहला आंसर मेरा कितना निकल गया 13, यानी पहली जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा कितना होगा 13 होगा, कितना होगा 13। अब दूसरी क्या लिखेंगे, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या माने, x प्लस 1 माने। हॉल में क्या शुरू में क्या लिखे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या x प्लस 1 माने, तो x का मान कितना 13,
अब +1 तब 13 1 14, दूसरा आंसर कितना जी 14। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका पौलिक संख्या, पौलिक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना 13 हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना 14 आ जाएगा। अब देखेंगे इस वीडियो के मेरा तीसरा सवाल होगा जो आपका प्रत्येक एग्जाम हॉल में प्रत्येक वर्ष का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 5 नंबर के। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, पूरे बारीकी से इस क्वेश्चन को का सॉल्व कराने वाले इस चैनल पर वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपका एग्जाम हॉल में प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न ही मिलेगा। हर एक साल पूछा जाता है प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छी तरह से ब्रेन में सेव कर लेना है। एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए आप सभी को इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के सामने। तो देखिए मेरा तीसरा प्रश्न इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा, जहां पर आप सभी को समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करना बिल्कुल भूलना नहीं है। तीसरा सवाल आपका है, दिया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस वीडियो के तीसरा प्रश्न यही है आप सभी का कि बोलते हैं प्रश्न कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। क्या बोलता है? एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कौन है? देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कोण हो गया। जब क्या ये एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब होती है तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए जब 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी सी हो गया समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। तो वही बोलते एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, यह ना आधार है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। यानी इसके आधार से जो इस ऊंचाई है ना समकोण त्रिभुज के, कितना? 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि इसका आधार कितना? अगर x मीटर मान लेते, कितना? x मीटर मान लेते हैं, तो आधार से जो ऊंचाई है ना 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो कम है तो क्या करेंगे? घटाएंगे ना। तो x में से 7 घटा दीजिए, x माइनस 7। अब इतना मीटर क्या गया? ये ऊंचाई हो गया। अब बोलता है प्रश्न में क्या बोलता है कि यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो कोण है कितना है? 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 मीटर। कितना है? सॉरी 13 सेंटीमीटर होती है ना, सेंटीमीटर में है। कितना सेंटीमीटर में है? तो सेंटीमीटर में है भैया, तो यहां पर अभी क्या मानिएगा? सेंटीमीटर मानिए, मीटर मत मानिए ना, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया सेंटीमीटर। एक बात और समझिए,
एक समकोण त्रिभुज की है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो आधार मान लीजिए x, मान लिए x सेंटीमीटर, तो x में से 7 को घटाइएगा तो x माइनस 7 सेंटीमीटर का जगह ये ऊंचाई हो जाएगा। और बोलते हैं कोण इसका कितना 13 सेंटीमीटर है, तो दो बोलते हैं अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, दो को भुजा निकालना है किसका, इस समकोण त्रिभुज के। तो दोस्तों आप वीडियो में बन रही है, चलिए आप सभी को क्या करते हैं, बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को क्या कर सॉल्व करने को सिखाते हैं। आप वीडियो में बने रहे, पूरे बारीकी से आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे पूरे। आप एग्जाम में छोड़ने वाले नहीं है, अगर क्या स्टेप बाय स्टेप का आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो एग्जाम वाले मरतो जिंदगी में इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएगा, पक्का आपके 5 नंबर दिलवाएगा, 5 नंबर। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक साल पूछा गया ये क्वेश्चन, हर एक साल एग्जाम में आता है ये प्रश्न, इसलिए आप छोड़ना नहीं है, बनाकर ही आना है पूरा। यहीं से आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझ लेना, ब्रेन में सेव कर लेना है, पूरा ध्यान से समझना है, उसे रिवाइज करके जाकर एग्जाम हॉल में बनाकर ही आना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हॉल में, क्या लिखेंगे, माना कि, मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, माना कि समकोण नाते, चलिए देखिए, माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई है ना ए बी, तो इसको क्या मान लेते हैं, ए बी। तो ए बी बराबर कितना है, एक्स माइनस 7। पहले आधार मानिए, पहले क्या मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, पहले क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। लिखे हल में, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर कितना, x सेंटीमीटर। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई का मान लेते ए बी, तो ए बी बराबर कितना है, x माइनस 7 माने हैं, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। तथा आपका कोण दिया है, कोण दिया है, तो कोण आपका कितना 13 है, तो यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर क्या लिखे, चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में ना, तो ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं किससे, अगर ए बी सी नहीं लिखना होगा तो आप इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, इसलिए पाइथागोरस ऐसे भी लिख सकते हैं प्रमेय से। तो आपके प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण के स्क्वायर, तो कोण क्या है, AC, तो AC के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, तो लंब क्या है, AB, तो AB के स्क्वायर, आप प्लस आधार के स्क्वायर, तो आधार क्या है, BC, तो BC के स्क्वायर। सबसे पहले हॉल में लिखिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से किसका, कोण के स्क्वायर पर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो कोण AC, तो AC के मान कितना 13 है, तो 13 के स्क्वायर, आप बराबर AC ही ना है, तो 13 सेंटीमीटर। AB के मान कितना, x माइनस 7, तो इसके x माइनस 7 के होल स्क्वायर, आप प्लस BC के मान कितना, x, तो x के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169, आई ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7, अब प्लस में कितना एक्स स्क्वायर, तब लिखे कितना 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49 माइनस 2 14 एक्स, आप प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया।
तब लिखे कितना, यहाँ पर ये प्लस में है, इधर है तो माइनस में है, तो 169 माइनस 49 अब बराबर में एक्स स्क्वायर कितना 2x², अब माइनस में कितना 14x, ये नहीं बचेगा। क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब लिखे क्या लिखेंगे यहाँ पर तथा ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। x माइनस 7 क्यों कर दिए कि आधार में से 7 कम होगा तभी आपके क्या जगह ऊंचाई होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। तब इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कोण आपका क्या है AC है, आधार क्या है BC है, लंब क्या है AB है, तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो अब देखिए AC के मान 13, तो 13 के स्क्वायर अब बराबर BC के मान, AB के मान कितना x माइनस 7, तो x माइनस 7 के स्क्वायर अब प्लस है तो BC के मान x, तो x के स्क्वायर। अब 13 के स्क्वायर 13 गुणे 13 तो 169 बराबर है, तब बराबर a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 अब प्लस में x स्क्वायर, तो यहाँ पे 169 बराबर क्या x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 7 के स्क्वायर 7 गुणे 7 49 माइनस 2 सत्ते 14x आई प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14x, प्लस में इधर एक तो बाएं तरफ माइनस में तो 169 माइनस 49, तो x माइनस 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14 मिल गया 9। तो अब क्या करेंगे उसके आगे देख कैसे बनाएंगे, देखते रहिए पूरे ध्यान से गौर से देखिए पूरे। तो अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, अब घटा लीजिए, तो घटाएंगे 169 में से 49 तो कितना मिलेगा 120, अब बराबर में कितना 2x स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा। तो अब देखिए प्लस में इधर तो माइनस में बाएं साइड, माइनस में इधर बाएं साइड दाएं साइड तो कितना प्लस में 14, अब बराबर में क्या 0 बचेगा। लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हाई माइनस में कितना 2x स्क्वायर, अब प्लस में कितना प्लस 14x, प्लस में कितना लिखेंगे 120, अब बराबर में 0। तो सब में शामिल क्या है -2 है, तो यहां से -2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस तक 2 सत्ते 14, तो कितना 2x क्या बचेगा -7x प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 7 दूनी 120 बराबर में 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर एक गुणा में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा भाग में, तो 0 बाटा कितना -2। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे x स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे -7, कौन सा दूगो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटाव करने पर -7x गुणा करने पर कितना -60 होना चाहिए। तो हम क्या करते देखिए -12 गो x में से 5 गो x घटाएंगे तो -7 गो x, अब -12 में 5x से गुणा तो -60x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ये माइनस में कितना 60 बचेगा, बराबर में किसी भी 0 में किसी भी संख्या से क्या करिए भाग करिए 0 आएगा। तो अब ये इसका जोड़ा ये इसका जोड़ा, तो यहां से दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा x, तो अब क्या बचेगा x -12, अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे +5, तो यहाँ पे x -12 × 60 बराबर 0। तब लिखे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x -12 दोनों में शामिल है, तो यहां से कॉमन लिखेंगे कॉमन करेंगे x -12 इंटू में क्या बचेगा आपका x + 5 अब बराबर में 0। तो यहाँ पर चूंकि x -12 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर ये माइनस उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तो कितना है अब लिखेंगे आप क्या लिखेंगे x + 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि चूंकि x के मान 2 को निकलेगा 12 निकलेगा कितना -5, तो यहाँ पर चूंकि x नॉट इक्वल -5, x के मान -5 नहीं होगा तो इसलिए x के मान कितना होगा
12। तब क्या लिखेगा, उसके नीचे लिखे अतः समकोण त्रिभुज के आधार। तो समकोण त्रिभुज के आधार को क्या माने, BC। तब BC बराबर कितना, x सेंटीमीटर। तो x के मान कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। तब लिखे तथा ऊंचाई। तो ऊंचाई को क्या माने, AB। तो ऊंचाई बराबर कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x के मान कितना, 12 माइनस 7। तो घटेगा तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा आपके समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आज का क्लास मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।